ये मुर्गा सिगरेट पे सिगरेट फूकते रहता है। आज मैं मर गया। ये कॉकरोच मैडम बहुत सारे मेकअप करती है, फिर एक लाल कपड़े का जुगाड़ करके उसे पहन लेती है, तो ये लाल परी बन जाती है। उसके बाद बोलती है, कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। तभी एक मजनू कॉकरोच उसके पास हाजिर हो जाता है। इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। ये साला कॉकरोच नकली दांत को मीट दिखाता है। यहाँ रहने वाला तोता पिंजरे से निकल जाता है और कॉकरोच को डराने लगता है। कौन है बे? दौड़ते दौड़ते मग में छिप जाता है, फिर नल से बाहर होकर क्या रे भिख मंगिया साले तू। तो तोता गैस चालू कर देता है, जिसके बाद कॉकरोच अंदर डुबकी लगाने लगता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इधर लाल परी अपना जलवा दिखा रही थी, जिससे तोता इसे उठा के ले जाने लगता है। लाल परी अपनी जान बचा के भागती है, लेकिन तोता इसे फिर से पकड़ लेता है। पर तभी मजनू कॉकरोच आता है और गैस चूल्हे में आग लगा देता है। तोता दुम दबा के भाग जाता है। फिर ये दोनों गाजर के नीचे दो गोफर भाई आपस में गाजर का तारीफ कर रहे थे। मैं नहीं मानता। लेकिन जैसे ही हाथ लगाने गया, गाजर ही गायब हो गया। तो एक गाजर को पकड़ लिया, लेकिन एक हाथ इसको खींच लेता है। फिर दोनों बाहर आके देखता है, सिर्फ दो ही बचे हैं। अच्छा। फिर बोलता है, कौन है वो? तो देखता है एक गाड़ी में सारा गाजर लोड करके ले जा रहा है। तो दोनों उस गाड़ी के पीछे चल पड़ते हैं। फिर गाड़ी एक फैक्ट्री में जाके घुस जाता है, तो दोनों गोफर साइड में जाके छिप जाता है और मौका देखते ही अंदर भागता है। लेकिन जैसे ही अंदर आता, कुत्ते से मुलाकात हो जाता। निकल ले भाई। तो इसके डर से उल्टे पांव बाहर आ जाता है। तब जाके इनके जान में जान आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों मिलकर कुत्ते को निपटाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार जल्दी कर। एक ढक्कन लटकाकर कुत्ते को ढक देता है। ये अभी ट्रेलर है। और उसके आगे केले का छिलका फेंक देता है। फिर क्या हुआ? फिर एक हथौड़ा लाता है और कुत्ते के ढक्कन में बजा डालता है। तो कुत्ते का सिस्टम हिलने लगता है। बाप रे। तभी आगे बढ़ते ही जाके स्वर के पानी में नहाने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। ये मुर्गा सिगरेट पे सिगरेट फूकते रहता है, आज मैं मर गया भैया। क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है। बाप रे। इसका मालिक आज इसको टपकाने वाला है। लेकिन मालिक जैसे ही सुबह उठता है, अब देख तू। तो मुर्गा खिड़की में पेंट करके रात कर देता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन गलती से खिड़की का पर्दा खुल गया और सूरज भी पूरी तरह से आसमान की तरफ बढ़ पड़ता है। तो ये साला मुर्गा सूरज के रोशनी रोकने के लिए दीवार खड़ा कर देता है। पर तभी चर्च का बड़ा वाला घंटी बज पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा दौड़ के जाके घंटी में लटक जाता है। दादा रे। फिर दौड़कर घर वापस आता है। लेकिन तब तक मालिक नींद से जाग चुका था और काम पर लग जाता है। तो मुर्गा कुल्हाड़ी को छुपा देता है और मजे से डांस करने लगता है। लेकिन मालिक कुल्हाड़ी को ढूंढकर उसमें धार बढ़ाने लगता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? बाप रे। तो ये साला जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, पर तुरंत ये हार मान लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन फिर कुछ खुराफाती सोचने लगता है। ये भालू गाड़ी का टायर लेता है, फिर उसमें थोड़ा सा कीचड़ लगा के अपने ऊपर लगा लेता है। फिर साला एक पत्थर बतख के गाड़ी के आगे फेंकता है। तो कौन था यू? तो बतख को लगता कि किसी का चटनी बन गया है, पर साला भालू वहाँ मरने का नाटक कर रहा था। कुछ देर पहले यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, तो आदमी सभी भालू को टूरिस्ट का सेवा करने बोलता है। ठीक है समझ गया। लेकिन टूरिस्ट लोग उल्टा भालू का ही सेवा करने लगता है। ना। आदमी बोलता है, अगर टूरिस्ट लोग को परेशान किया तो ऐसा हालत कर दूंगा। अरे दादा रे। फिर सबको भेज देता है। चलो। लेकिन इन सब में एक नालायक भालू था, जिसका नसीब बहुत खराब था। आगे सेवा करने जाता है, पर कोई और भालू पहले से सेवा कर रहा था। तो ये साला खाना चोरी करने लगता है, बाप रे। पर आदमी इसको डराता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर ये इस बतख का सेवा में लग जाता है। ये देना। बतख के लिए ठुमके भी लगाता है, लेकिन बतख अपने आप में ही व्यस्त था। फिर बतख का खाना उठा के टेबल पर सजाने लगता है। बतख आता है और बैठता है। फिर भालू भी बैठ के बोलता है, एक तेरा एक मेरा। बतख सुबह सुबह सेव तोड़ने आता है और फटाफट तोड़ के टोकरी में रखने लगता है। तभी एक सेव को साफ करके देखता है कि किसी ने आधा आधा सेव खा के छोड़ दिया है। अरे साला। तभी इधर से एक गिलहरी आता है और सेव फेंक कर निकल लेता है। फिर दूसरा गिलहरी आता और थोड़ा सेव खा लेता, फिर फेंक के जाने लगता है। लेकिन बतख उसे पकड़ लेता है और बोलता, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी साला गिलहरी झूठ मूठ बता देता है कि ऊपर पेड़ में बहुत सारा सोने का सेव है। या। चलो। तो साला ये उसके बातों में आके जाने लगता है। फिर गिलहरी अपने बिल के पास ले जाता है और उसे वहीं रोक के बोलता, यहीं पर सोने का सेव है। तो बतख उसे बिल के अंदर पहुंचा देता, लेकिन अंदर से सिर्फ आधा खाया हुआ सेव निकलता है। तो बतख गिलहरी टोकरी को बतख के ऊपर फेंक देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और फिर गिलहरी सेव अपने बिल में ले जाने लगता है। तो बतख जाकर सेव का रास्ता मोड़ देता है। क्या रे भिख मंगिया। कौन है वो? लेकिन आगे दूसरा गिलहरी सेव को अपने बिल में पहुंचा देता है। भेड़िया भेष बदल के सुअर के सामने नाचता है।
घर 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 घर। और नाचते नाचते दोनों को किडनैप करने के लिए अपने पास बुलाता है। आजा आजा आजा। चल 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 चल। लेकिन साला सुअर ही उल्टा भेड़िया को लूट लेता है। फिर भेड़िया इन दोनों के आगे आके अबे जाता कहाँ है साले? सुअर अपने घास के घर में जाता है तो भेड़िया उसे जलाकर चमत्कार कर देता है। फिर वहाँ से भागते हुए जाके माचिस के तीली वाले घर में छिपता है, लेकिन घर पहले से ही टूटा था तो दोनों ने मिलके फिर से खड़ा कर दिया। गजब। तभी भेड़िया आके सुअर ईंट के बने घर में छिपता है। बाप रे। भेड़िया दरवाजे को तोड़ते तोड़ते इसका हालत खराब हो जाता है। अरे दादा रे। साला भेड़िया बूढ़ी औरत बनके अपने ऊपर पाउडर छिड़कते हुए वायलिन बजाने लगता है तो सुअर को लगता है कि बाहर बर्फ पड़ रहा है, जिससे इन दोनों को दया आ जाता है और उसे अंदर ले आता है। ये खरगोश इस चिंटू को बेवकूफ बना रहा था। ये क्या है? खरगोश चिंटू को जादुई बीज बोल के बेचता है। मैं नहीं मानता। अब देख तू। कुछ बीज को डाल के जंतर मंतर बोल के नीचे अपने पैर से पौधे को बड़ा करके दिखाता है। चिंटू इसे सच मान लेता है और जादुई बीज खरीद लेता है। फिर गड्ढे करके बीज को गढ़ के बोलता है जंतर मंतर, लेकिन कुछ नहीं होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो गुस्से से उसमें कूदने लगता है। तभी पौधे निकल आता है। साला चिंटू का गुस्सा काम में आ गया। बाप रे। पौधा बहुत बड़ा हो गया आसमान तक। पौधे से लिफ्ट निकलता है और फिर चिंटू को उसमें धकेल के ऊपर ले जाता है। चलो सीधे चलो उधर। फिर लिफ्ट से इसे स्वर्ग लोक में फेंक देता है। और ये मैं आसमान की ऊंचा। अरे दादा रे। चिंटू बहुत छोटा है इसलिए दरवाजे को खोल नहीं पाता है तो साला दरवाजे में दरवाजा बनाकर अंदर चला जाता है। मुझसे कोई स्मार्ट? अंदर आके देखता कि यहाँ एक आदमी घोड़े बेच के सो रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं।